हाय ऑल। आज हम देखने वाले हैं नेटवर्किंग कंसेप्ट्स। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग जो होता है वो टू और मोर कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे? वायर्ड या वायरलेस। तो इससे क्या करते हैं वो? दे एक्सचेंज, ट्रांसमिट और शेयर द रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। ये डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। उसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है डाटा को फास्टर, स्पीडी और विदाउट लॉस सेंड करने और रिसीव करने में एक जगह से दूसरी जगह में, जो दूसरी जगह तक। नेटवर्क क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज वी कैन शेयर द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, लाइक शेयर रिसोर्स शेयरिंग, फाइल्स एंड पेरिफेरल्स। फाइल्स मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन, पेरिफेरल्स मतलब डिवाइसेस। ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि शेयरिंग द डेटा, फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी इवन शेयर कर सकते हैं हम लोग थ्रू नेटवर्क। देन नेटवर्क enables users to share the information like different departments, और एक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी सेंट्रलाइज तरीके से इंफॉर्मेशन और फोल्डर्स को शेयर करके उसे अपडेट कर सकते हैं एट अ टाइम, राइट? सो विच इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड और सेंट्रलाइज ऑन द सेंट्रलाइज कंप्यूटर। तो ये भी पॉसिबल हो गया, राइट? देन हम लोग just go through with this complete details. I'll just explain. तो शेयरिंग स्टोरेज शेयर मतलब हमारा जो स्टोरेज है हमारे एक सेंट्रलाइज सर्वर में, उसको भी शेयर करने के लिए हमें हेल्प करता है नेटवर्क। ठीक है। तो एक वास्ट स्टोरेज अवेलेबल है हमारे पास, तो उसको भी हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। दैट फैसिलिटी ऑल्सो इज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क। देन शेयरिंग वेरीफेरल्स, जो हमने ऑलरेडी बोला कि जैसे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, हार्ड डिस्क और इंफॉर्मेशन से उसको भी हम लोग मल्टीपल यूजर्स में बेस्ड ऑन द एक्सेस उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। देन नीड फॉर एक नेटवर्किंग क्यों ज़रूरत पड़ी? फॉर एक्सेसिंग द रिमोट डेटाबेस or for remote control access, like programs can be used to not troubleshoot। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह पे ट्रबल शूटिंग करना भी आसान हो गया नेटवर्किंग के थ्रू। देन यूजर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और एजुकेशन भी हम लोग कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। एक जगह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं दूसरी जगह, राइट? तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। Then remote database like railway reservations, airline reservations, उसको भी हम लोग we can easily access that data, or we can book our tickets and anything, right? That is also possible. Next, online universities education database can be education database can be easily accessed, right? Online, if you're sitting at one place, आसानी से उसे हम लोग उसे access कर पा रहे हैं, right? तो इसमें ये हमने एडवांटेज देखे। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग फेलियर इज़ अ बिग एग्जांपल। अगर नेटवर्क फेलियर हुआ तो हम लोग ना रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे ना पेरिफेरल्स को, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज। सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर ऑनलाइन में हमने सारे रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं तो 100% हमारा डेटा सिक्योर नहीं है। देयर आर सम रिस्क ऑफ दैट हैकर्स और malwares can be inserted into that files and bombs into the network, और जो कि हमारे डेटा के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी एक रिस्क है। देन कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो मैनेज करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैनेज करने के लिए नेटवर्क एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें। सो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। सो वी नीड टू पे हायर फॉर दैट बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो हमें इसके लिए नेटवर्क एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ द नेटवर्क। ये कब हुआ था स्टार्ट नेटवर्किंग का? जो स्टार्टिंग में हमने हुआ था नेटवर्किंग तो हुआ था 1969 में बाय ARPANET, Advanced Research Project Agency, and mainly initial days it was used by the different universities
within the by the and the US डिफेंस सिस्टम, यूएस आर्मी के द्वारा इसका यूज़ करते थे। देन साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स भी आपस में इसका यूज़ करने लगे डाटा और मैसेज एक्सचेंज करने के लिए। देन वी केम टू द इंटरनेट। इंटरनेट is nothing but it's linked computer with each other। मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक फॉर्म करते हैं इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और जैसे कि फाइल शेयर, ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स वगैरह सेंड करना, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। और जैसे कि हम लोग भी डिफरेंट कंपनीज में भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं रिमोटली, एक जगह से दूसरी जगह का काम कर पा रहे हैं, राइट। इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, फिजिकली चाहे बिना एक जगह से दूसरी जगह पे हम रिमोटली काम करते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। देन व्हाट इज इंटरस्पेस? तो इंटरस्पेस इज नथिंग बट इट्स अ क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर वी कैन से। ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, जैसे डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, जैसे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है इंटरस्पेस। तो इसमें जो भी सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं उन्हें हम इंटरस्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरस्पेस में और देखते हैं हम लोग अगर, तो इट्स प्रोवाइड द एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी है वो इंटरफेस के अंदर आती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए नेटवर्क, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? फॉर एवरी नेटवर्क इंक्लूड्स नो क्लाइंट सर्वर्स, NIC। क्लाइंट सर्वर मतलब एक हमारा वर्क स्टेशन हो गया, हम लोग क्लाइंट हो गए और वर्क स्टेशन हो गए, और जो सर्व कर रहा है फॉर एग्जांपल IRCTC, तो वो सर्वर हो गया, राइट। तो नेक्स्ट कम फॉर द नेक इज ए हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर डिवाइसेस में लगा होता है, जो कि हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम फॉर द नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि नोड्स मतलब वर्क स्टेशन, हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप को ही हम नोड बोलते हैं। एंड देन कंप्यूटर बिकम्स ए नोड और वर्क स्टेशन एज सुन एज इट्स अटैच टू द नेटवर्क। जैसे ही हम लोग नेटवर्क से हमने कनेक्ट किया वो नोड बन जाता है, ठीक है। सर्वर जो कि हमें डेटा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो सर्व करता है, ठीक है। दैन इसके भी दो टाइप हैं, डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब किसी खास बड़े नेटवर्क में काम करते हैं ये डेडिकेटेड सर्वर्स, और स्मॉल स्केल पे जैसे पीयर टू पीयर में जो होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं। दोनों ही सर्वर हैं बट एक लार्ज स्केल पे काम कर रहा है और एक स्मॉल स्केल पे, ठीक है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। देन NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो होता है that establishes the connection between the server and workstation, ठीक है। and it's work on the also on the standalone computers and workstation, ठीक है। तो बेसिकली जो भी माध्यम हो, तो जो भी इंटरफेस है जो कि एक कंप्यूटर को वर्क स्टेशन को दूसरे सर्वर से कनेक्ट करता है, जैसे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो वो भी एक नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो गई। ऐसे जो भी यूनिट जो कि वर्क स्टेशन को सर्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, दोस आर ऑल कॉल्ड एज एन NIU। देन जैसे कि मैं कहता हूँ हमारे हर एक, आपको पता होगा कि निक कार्ड इज़ अ फिजिकल डिवाइस, और उसका एक फिजिकल एड्रेस भी होता है जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ये एक यूनिक होता है, इसको हम लोग मतलब डिस्ट्रॉय हटा नहीं सकते हैं। So I think this was the all details in this lecture. Coming lectures we will see some further topics. So thank you so much.